एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अरेना का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन सेट का एक डिसाइपल और जो 4 आर्ट डिपार्टमेंट है उसके डिसाइपल आपस में लड़ रहे होते हैं और उसमें माउंटेन सेट का जो डिसाइपल है वो जीत जाता है। माउंटेन सेट के डिसाइपल के जीतने के बाद वहां पर जितने भी लोग थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि सीनियर ब्रदर यूचो आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरा आदमी कहता है कि सीनियर ब्रदर इन एकेडमी के कुत्तों को दिखाते हैं कि असली मालिक कौन है। फिर हमें माउंटेन सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि भाई से कहता है कि इंस्ट्रक्टर भाई आप अपनी हार क्यों नहीं मान लेते। अगर आप अपनी हार मानकर मेरे सामने घुटने टेक कर कुत्तों की तरह भूकोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। लेकिन हमारा भाई उसकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न देकर पीछे बैठकर आराम से अपना खाना खा रहा होता है। ये देखने के बाद माउंटेन सेट का जो लीडर होता है काफी गुस्सा हो जाता है। गुस्से में भाई से कहता है कि तुम्हारी जो मौत है तुम्हारे सर के ऊपर मंडरा रही है लेकिन तुम अभी भी खाना खाने की हिम्मत रखते हो। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, और जब तुम हार जाओगे तब तुम्हारा डीन भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। तभी वहां पर इंस्ट्रक्टर मुन और लियो आ जाती है जिसे देखने के बाद बाई काफी खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई। तभी इंस्ट्रक्टर मुन बाई से कहती है कि जो हेडमास्टर है वो अभी भी किसी काम में फंस चुके हैं लेकिन जो बाकी के इंस्ट्रक्टर्स है वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तभी वहां पर इनरो आकर इंस्ट्रक्टर मुन से कहती है कि मास्टर आप थोड़ा सा वक्त अंकल मास्टर बाई के साथ गुजारिए, तब तक मैं जाकर किसी को पीटती हूँ। और जो माउंटेन सेट के लीडर होते हैं वो शर्माते हुए इंस्ट्रक्टर मुन को आवाज लगाते हैं। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर मुन काफी रूड अंदाज में उनसे कहते हैं कि क्या बात है। ये सुनने के बाद माउंटेन सेट के लीडर इंस्ट्रक्टर मुन से कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर मुन तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो 4 आर्ट डिपार्टमेंट के डिसाइपल्स है वो मेरे डिसाइपल्स का कोई भी मैच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पीछे हटने का एक चांस देता हूँ। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर मुन उससे कहते हैं कि मैं अपने चॉइसेस पर कभी भी रिग्रेट नहीं करती, और दूसरी बात मुझे नहीं लगता कि मेरे डिसाइपल्स है वो तुम्हारे डिसाइपल से हारेंगे। इतना कहने के बाद जो इंस्ट्रक्टर मुन है वो उसे नजरअंदाज करते हुए बाई की तरफ जाने लगती है। तभी माउंटेन सेट का लीडर उसे कहता है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, क्या बाई लियो चैन इसके काबिल है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर मुन होते हैं उसके बात को नजरअंदाज करते हुए सीधा जाकर बाई के पास से खाना खाने लगती है। ये देखने के बाद जो लीडर होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माउंटेन सेट का एक डिसाइपल अपने शॉर्ट स्लैशेस इनरो के ऊपर कर देता है और उसके जो कपड़े है उसे फाड़ देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। ये सुनने के बाद इनरो उससे कहते हैं कि तुमने जानबूझकर मेरे कपड़े के ऊपर हमला किया और उसे फाड़ दिया। फिर वो डिसाइपल इनरो से कहता है कि मेरी जो स्वॉर्ड है उस एक स्पिरिट वेपन है और तुम छोटी सी कल्टीवेशन के साथ जो स्पिरिट वेपन का ग्रेड है उससे तुम मुकाबला नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद इनरो उससे कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक स्पिरिट वेपन है, अब मैं ज्यादा सीरियस होने वाली हूँ। इतना कहने के बाद इनरो अपने स्पिरिट वेपन उस फ्लूट को बाहर निकाल लेती है जिसे देखने के बाद वो डिसाइपल काफी हैरान हो जाता है और इनरो के स्पिरिट वेपन के सामने उसका स्पिरिट वेपन फीका पड़ जाता है और उसका जो स्पिरिट वेपन है वो मुरझा जाता है। ये देखने के बाद वो डिसाइपल रोते हुए कहता है कि मेरी प्रीशियस स्वॉर्ड। फिर इनरो अपने स्पिरिट वेपन से उस डिसाइपल के ऊपर हमला कर देती है जिसके वजह से वो डिसाइपल उड़ते हुए पीछे जाकर गिर जाता है। इनरो के स्पिरिट वेपन को देखकर वहां पर बैठे हुए लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एम्परर लेवल का स्पिरिट वेपन है। एक डिसाइपल जो कि 4 आर्ट डिपार्टमेंट का है उसके पास एम्परर ग्रेड का इक्विपमेंट है। फिर माउंटेन सेट का डिसाइपल रोते हुए कहता है कि मेरी प्रीशियस स्वॉर्ड प्लीज तुम मुझे ये मत बताना कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। ये देखने के बाद माउंटेन सेट का लीडर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि एम्परर लेवल का एक वेपन आखिर एक डिसाइपल के हाथ में क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद भाई उसे कहता है कि ये तो सिर्फ एम्परर ग्रेड का है, क्या इसमें सरप्राइज होने की कोई जरूरत है। फिर भाई उसे कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे सामने कुत्ते की तरह भौंकना होगा। ये सुनने के बाद वो लीडर काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके पीछे से एल्डर आकर उसे रोकते हुए उससे कहता है कि तुम उसके लेवल तक मत गिरो, ये तो सिर्फ एक इक्विपमेंट का पीस है। फिर वो एल्डर आगे कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि आखिर वो इक्विपमेंट कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जो भी उसका इस्तेमाल कर रहा है उसकी कल्टीवेशन अगर कम हो तो उसकी फुल पावर को नहीं दिखा सकता। ये सुनने के बाद वो लीडर उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। फिर वो एल्डर उस लीडर से कहता है कि मेरा जो माउंट सेक्ट है उसके पास एक डिसाइपल है जो कि फीमेल कल्टीवेटर के साथ फाइटिंग करने में स्पेशलाइज है। इतना कहने के बाद वो डिसाइपल को हमें दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही होती है जिसकी वजह से वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें तकलीफ हो रही होती है और साथ ही में इनरो को भी काफी तकलीफ होने लगती है। फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है।
वो माउंट हेसेट का डिसाइपल ली हैंगशेंग होता है और वो स्पिरिचुअल साइलेंस रियलम के पीक पर होता है। ये सुनने के बाद इनरो उसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल साइलेंस रियलम के पीक पर अच्छी बात है, ये जो लेडी है उसके हाथ में खुजली हो रही थी, किसी को पीटने का मन कर रहा था। तभी भाई चिल्लाते हुए इनरो से कहता है कि इनरो वापस आ जाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो, तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है वो इसकी केयर करेगी। ये सुनने के बाद इनरो भाई से कहते हैं कि मैं अभी और देर तक फाइट कर सकती हूँ। तभी वहां पर यूनजे आकर इनरो से कहते हैं कि इनरो ये अंकल मास्टर का इंस्ट्रक्शन है, तुम्हें वापस जाकर अपने कपड़े भी बदल लेने चाहिए। ये सुनने के बाद ली शेंग उनसे कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कौन फाइट करेगा। फिर यूनजी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी वो ली शेंग काफी तेजी के साथ यूनजी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर यूनजी जल्दी से अपने सामने एक वाटर की शील्ड बनाकर उसके हमले से बच जाती है, लेकिन उसके हमले से जितने भी बदबू बाहर फैले होते हैं उससे वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें तकलीफ होने लगती है। तभी वहां पर जियांग आकर बाई से कहता है कि इंस्ट्रक्टर भाई, अगर आपको फाइट करनी है तो आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन आपने देखिए क्या कर दिया, अब 4R डिपार्टमेंट दूसरों का कैसे सामना करेगा। तभी इंस्ट्रक्टर ने अपने पास एक पोटली निकालकर लियू को दे देता है और उसे कहता है कि इसे 4R डिपार्टमेंट के आसपास फैला दो, जिसकी वजह से ये जो बैड स्मेल इधर उधर फैल रही है उससे बाकी के लोगों को परेशानी नहीं होगी। फिर लियू नीचे कहती है कि अंकल मास्टर ने, क्या आप जिस आदमी से ये स्मेल निकल रही है उसके ओरिजिन के बारे में कुछ जानते हो क्या? ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर ने उसे कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो टॉर्चरस कल्टीवेशन टेक्निक है उसकी वजह से ये बदबू आ रही है और ये ऑर्डिनरी कल्टीवेटर इसे नहीं कर सकते और इसे संभाल भी नहीं सकते, तो इसीलिए इसे डाव ऑफ फिल्थ कहा जाता है। ये सुनने के बाद वो लीडर उस एल्डर से कहता है कि जो फिल्थ दाव है उसे कल्टीवेट करने के लिए काफी समय तक कीचड़ के गड्ढे में रहना पड़ता है और सेंचुरी से इसमें कोई भी मास्टरी हासिल नहीं कर पाया और तुमने तुम्हारे डिसाइपल से झूठ बोला ताकि ये वो कल्टीवेशन करे। ये सुनने के बाद वो एल्डर माउंटेन सेट के लीडर के कान में कहता है कि जब वो यहाँ पर आया था तब मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे जो 5 रूट्स है वो इम्प्योर है, जिसकी वजह से तुम कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। और किसने ऐसा सोचा था कि वो 15 साल तक उस कीचड़ के गड्ढे में रहकर अपना समय बिताएगा। फिर भाई सीनियर ब्रदर नी से कहता है कि सीनियर ब्रदर, अगर हम उसे नहला दे तो उसके जो कुछ भी एफर्ट्स थे वो पूरी तरह से धुल जाएंगे। ये सुनने के बाद सीनियर ब्रदर भाई से कहता है कि इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, जिसका भी सेम रियलम होगा वो फिल्थी दाव को कभी भी हरा नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद इनरो कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो सीनियर सिस्टर है उसकी जो हार है वो निश्चित है, और जब मेरी मुलाकात उससे हुई थी तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। मैं फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनजी ने ली हैंगशेंग को अपने पानी के अंदर जकड़ लिया होता है और ली हैंगशेंग यूनजी से कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरह से करने से मेरी बॉडी के ऊपर जो बदबू है उससे छुटकारा पा सकती हो? कीचड़ के गड्ढे में 15 साल तक रहने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि इसे इतनी आसानी से धो सकती हो? फिर हमें ली हैंगशेंग को दिखाया जाता है जो कि उस पानी के बवंडर के साथ घूमने लगता है। ये देखने के बाद वहां पर के लोग काफी हैरान हो जाते हैं और ली हैंगशेंग के ऊपर जितना भी कीचड़ था उस पानी के बवंडर के साथ घूमने की वजह से उसके ऊपर से निकलकर चारों तरफ उड़ने लगता है। ये देखने के बाद यूनजी अपने मन में कहते हैं कि धिक्कार है, जो वाटर बेस्ड स्पेल्स है वो भी इस आदमी के ऊपर काम नहीं कर रहे। फिर हमें बाई का सीन दिखाया जाता है जिसके पास इंस्ट्रक्टर मुन आकर बाई से कहती है कि जूनियर ब्रदर, इस राउंड के लिए हमें डिफीट मान लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि हाँ, इस राउंड ने यूनजी को डिफिकल्ट पोजीशन में डाल रखा है। फिर बाई लियू से कहता है कि लियू अब तुम्हारी बारी है। ये सुनने के बाद लियू काफी जोश में आ जाती है। फिर हमें लियू को दिखाया जाता है जो कि सीधा अरेना में जाकर उस ली हैंगशेंग के ऊपर अपने बिजली से अटैक कर देती है। ये देखने के बाद वहां पर के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो माउंटेन सेट का लीडर उस एल्डर से कहता है कि अनऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन इसके सामने टिक नहीं सकती, अगर वो हारने लगे तो किसी दूसरे पर्सन को वहां पर भेज देना लड़ने के लिए। ये सुनने के बाद वो एल्डर उस लीडर से कहता है कि नहीं, अभी तक वो नहीं हारा है। फिर वो लीडर उस एल्डर से कहता है कि अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो और सामने की तरफ देखो, वो कितना ज्यादा जल चुका है। लेकिन वो जब सामने की तरफ काफी अच्छी तरह से देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने उस लाइटनिंग का इस्तेमाल अपनी बॉडी को टेम्पर करने के लिए किया। और हमें ली हैंगशेंग को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत होता है और वहां पर जितने भी लोग थे वो काफी हैरान हो जाते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर यू चिल्लाते हुए सामने की तरफ आते हैं और कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, वो अपने बॉडी को इमेक्युलेट बॉडी में तब्दील कर रहा है। फिर अल्केमी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि वो इस तरह की कंडीशन में भी कैसे अपने बॉडी को टेम्पर कर सकता है। यह सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर यू उसे कहते हैं कि अगर वो अपने बॉडी को टेम्पर करे या ना करे, लेकिन हमें उसे रोकना ही होगा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो फिर साउथ रियलम में जो हमारी एकेडमी की पोजीशन है वो डेंजर में आ जाएगी। फिर वो चिल्लाते हुए ल्यू से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो,
जल्दी से कुछ करो। लेकिन लियो उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर यो काफी गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि क्या तुम बहरी हो। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि वहां पर ही बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है। ये देखने के बाद इंस्ट्रक्टर यो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो अभी कल्टीवेट कर रही है। फिर इंस्ट्रक्टर यो बाई से कहते हैं कि बाई लियोचन, आखिर तुमने अपने डिसाइपल को क्या सिखाया है, वो कितनी बेवकूफ है। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहता है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे सारी डिसाइपल को मैं फिल्थी दाव सिखाऊंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम्हारी एकेडमी कैसे थर थर कांपती है। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर यू चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक फिल्थी दाव है, तुम्हें क्या लगता है कि हम इसे कल्टीवेट नहीं कर सकते। फिर वो अल्केमी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर और स्वॉर्ड डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर के पास जाकर उनसे कहता है कि हम भी इसे कर सकते हैं, हम कल से हमारे जो डिसाइपल्स है उन्हें भी फिल्थी दाव के कल्टीवेशन कराना सिखाएंगे हर एक डिपार्टमेंट के। ये सुनने के बाद वो दोनों इंस्ट्रक्टर काफी हैरान हो जाते हैं और दोनों बारी बारी से उन्हें मना करते हैं। फिर हमें इंस्ट्रक्टर मून को दिखाया जाता है जो कि बाई के पास जाकर उससे कहते हैं कि जो लियो का अपोनेंट है वो उससे ज्यादा पावरफुल है, क्या लियो इसे कर पाएगी। यह सुनने के बाद बाई इंस्ट्रक्टर मून से कहता है कि सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करिए, बैटल के बीचों बीच में लियो ऐसा कर सकती है, तो इसका यह मतलब है कि वो अपनी जीत पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और जहां तक बात रही इमेक्युलेट बॉडी के सामने मेरी जो डिसाइपल है वो पूरी तरह से मॉन्स्टर है। फिर हमें ली हैंगशेंग को दिखाया जाता है जिसने कि अपनी बॉडी को टेम्पर कर दिया होता है और वो हंसते हुए कहता है कि मैं ली हैंगशेंग अनडिफेटेबल हूँ और जो मेरे फिल्थी दाव है वो इटर्नल है, और आज मैं आप जैसे प्रिविलेज लोगों को सब समझने दूंगा कि मैं ली हैंगशेंग तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।